अभी जो वर्तमान में पेंशन योजना चल रहा है विधायक जी, ये 400 रुपया है। वृद्धजनों का, दिव्यांगजनों का जो पेंशन है मात्र 400 रुपया है, जो कि 400 रुपया में आज की महंगाई के युग में कुछ संभव नहीं होगा। क्या कहिएगा? देखिए, यही हम वो आपको बार बार बता रहे थे कि 17 महीने की सरकार अगर थोड़े दिन और चलती तो ये सारा आपको इसी सरकार में दिखाई दे देता, चूंकि हमारे नेता का विजन था कि हम जो है सारा जो पेंशन का जो अमाउंट 400 मिलता है, चाहे वो वृद्ध लोगों को मिले, विधवा लोगों को मिले, विकलांग लोगों को मिले, उससे क्या होता है आज के जमाने में? आप महंगाई बढ़ाते जा रहे हैं लेकिन उन लोगों के लिए कोई व्यवस्था नहीं कर रहे हैं। तो ये विजन ये वही कर सकता है जिसके पास विजन हो, जो लोगों के बारे में सोचता हो। तो हमारे नेता सोच रहे थे, इसलिए अभी देखिए उन्होंने अनाउंस कर दिया हमारे इसमें है कि एजेंडा में कि आगे हम उसको 1500 रुपया करेंगे। जितने भी महिलाएं हैं, महिलाओं को पूरा घर चलाना पड़ता है, उनके पास जिम्मेदारी होती है चलाने की, घर चलाने की, तो वो 2500 रुपया वो हर एक महिला को देंगे, ताकि वो महिला को जो घर चलाने में, बच्चों को पालने में, बच्चों को सही संस्कार देने में उनको मदद मिलेगा। ये सारी योजनाएं तो हमारे नेताजी ने बोला है। अभी भी देखिए 200 यूनिट बिजली फ्री, ये भी तो महिला को ही देना पड़ता है ना। महिला ही, अब ठीक है कमाता हमारे घर के पुरुष ही हैं, लेकिन वो बजट को कटौती करके चलाना ये तो हमारे इनकी जिम्मेदारी है, महिलाओं की जिम्मेदारी है। तो वो 200 यूनिट बिजली फ्री भी कर रहे हैं ताकि हमारी महिलाओं को घर चलाने में सुविधा हो। तो विपक्ष के लोग बोल रहे थे कि ये चुनाव जीतने का एक लॉलीपॉप है, बस लोगों को भाई दिखा रहे कि लॉलीपॉप हम देंगे, लेकिन देंगे नहीं। अच्छा बताइए, जनहित का काम को अगर वो लॉलीपॉप बोल रहे हैं तो ये लॉलीपॉप वो हर चुनाव में खुद ही खा लेते हैं ना। जनता को तो दीजिए लॉलीपॉप ही सही, दीजिए तो सही जनता को, कम से कम वो अपने बच्चों को लॉलीपॉप तो खिला सके। हाल ही में जैसे कि झारखंड का चुनाव को देखकर वो बोल रहे हैं कि वो देखे कि भाई झारखंड में ये मुद्दा जो है प्रेरित हुआ, इसीलिए शायद तेजस्वी जी बिहार में भी ये मुद्दा को घुसा। ठीक है, मान लीजिए आपकी बात को ही मान लेते हैं, तो कम से कम किसी और जगह जो जनहित का काम हुआ और इससे लोग खुश हुए, तो इस चीज को तो वो अडॉप्ट कर रहे हैं ना। आप क्यों नहीं कर पाए 20 साल में? क्यों नहीं आपको लगा कि हाँ वो जनहित का मुद्दा है, ये 2500 देना चाहिए महिलाओं को? आपको भी लगना चाहिए था। जनहित का है कि नहीं, आप ही बताएं। महिलाओं को सशक्त करने के लिए अगर 2500 रुपया उनको महीना में दिया जाए, तो इससे महिला घर चलाती है, घर को संस्कार महिला देती है, तो उनको बेनिफिट मिलेगा। ये बात उनको क्यों नहीं समझ में आ रहा? अगर हमारे नेता को समझ में आ रहा है तो उनको क्यों तकलीफ हो रही है? तो कई ऐसे राजनेता है बीजेपी के और जदयू के, उन्होंने तो बताया कि भाई बिहार के राजकोष में इतना पैसा है कहाँ से देंगे, शायद महंगाई और बढ़ा देंगे तेजस्वी जी और फिर उसी पैसा को दे देंगे। तो 5 किलो अनाज बांटने में मोदी जी कितना महंगाई बढ़ा दिए हैं। उससे तो 5 किलो क्या, हमको लगता है 500 किलो भी देते तो कम पड़ जाता। तो काहे मोदी जी बढ़ा दिए? ये बात भी तो समझनी चाहिए ना कि कुछ, अगर आप 5 किलो अनाज को ही अगर जनहित समझ रहे हैं तो उसके लिए कितना महंगाई बढ़ा बताइए। 60 रुपया डीजल जो है वो 100 रुपया डीजल हो गया। महंगाई बढ़ा कि नहीं बढ़ा? 300-400 रुपया सिलेंडर से सीधा 1200 रुपया सिलेंडर हो गया, तो ये महंगाई बढ़ा ना। तो अब आप बोलिएगा कि हम 5 किलो अनाज के लिए इतना महंगाई बढ़ा दिए। तो भाई अगर महंगाई की बात तो बाद की बात है, यही बात नीतीश जी ने कहा था ना, आप लोग गवाह है ना, कि बोले थे कि ये 10 लाख नौकरी कहाँ से देगा, उनको पेमेंट कहाँ से देगा, अपने बाप के घर से पैसा लाएगा, ये उन्हीं ने कहा था ना। और उन्हीं के हाथ से हमारे नेता बंटवाए कि नहीं बंटवाए सारा नौकरी का ऑफर लेटर भरवाए है ना। तो कहाँ से पैसा आया? और आज जब सरकार दे रही है उनको सैलरी, तो कहाँ से ला के दे रही है? महंगाई बढ़ा के दे रही है। विजन होना चाहिए। आपके पास वो विजन है कि आप इतना सीमित संसाधन में ही अपने परिवार को चला सकते हैं, तो ये आपका कैपेबिलिटी होता है ना कि हाँ आप इतना कैपेबल हैं। तो ये हमारे नेता है इतना कैपेबल कि वो बिहार को इतना कुछ दे के भी बिहार को अच्छे से चला सकते हैं। आज बिहार में इतना कर्ज है, उससे भी उसको मुक्ति दिला सकते हैं। हमारे नेता के पास है ऐसा फंडा, ऐसा उनके पास विजन है। एक बार मौका दे के तो बिहार देखिए, और 17 महीना दे करके देख लिया ना कि हाँ दे सकते हैं हमारे नेता, तो अब आगे देगा निश्चित रूप से। हम उम्मीद करेंगे कि हमारे नेता देंगे। तो ये मोहम्मद कामरान जी थे, इन्होंने बताया कि जो तेजस्वी जी वादा किए हैं, उन्होंने मैनिफेस्टो में जो जारी किया है योजना, वो माँ बहन सम्मान योजना, वो निश्चित तौर पे ये चुनावी लॉलीपॉप नहीं है। इस पे बेखूबी काम किया जाएगा और वो लोग इस चीजों का फायदा उठाएंगे अगर हमारा सरकार बिहार में आता है तो। बाकी क्या कहिएगा इस वीडियो के बारे में, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर शेयर करेंगे।